हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक बेस्ट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने बहुत सारे सवाल देख लिए थे, बेसिक भी क्लियर किया था। तो आज हमारी बारी है इंस्टॉलमेंट वाले सवाल देखने की। जैसे हम लोगों ने साधारण ब्याज में इंस्टॉलमेंट वाले सवाल देखे थे, वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट निकालेंगे वो देखना है हमको। तो सवाल हमारा क्या कह रहा है, रुपये 4620 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। मतलब 4620 रुपये की राशि किसी को उधार दी, उससे हमें वापस लेना है, लेकिन मेरी कंडीशन है कि हम 2 बराबर किस्तों में लेना है। एक पहली किस्त दे दो, एक दूसरी किस्त दे दो, दोनों किस्तों का अमाउंट बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ब्याज दर 10% है, तो बताइए किस्त कितनी देगी। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल था, अगर 10% किस्त लग रही है तो इधर भी 10 है, अगली बार भी 10% ब्याज लग रहा है। इधर कंपाउंड में कंपाउंडिंग लगता है, अगर अभी 10 लग रहा है अगली बार 11 लग जाएगा। तो इस टाइप के सवाल के साथ कैसे डील करेंगे, बहुत ही सिंपल है डील करना। देखो समझो, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब है कि 1/10। अगर किसी को हमने 10 अमाउंट उधार दिया, इट मीन्स हमें 11 वापस करेगा। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर किसी को मैंने 10 अमाउंट उधार दिया, वो हमको कितना वापस करेगा, 11 वापस करेगा। ये तो 1 साल की बात होगी। अगर 2 साल की बात करें तो स्क्वायर कर देते हैं, मैंने बताया है। नहीं पता चल रहा है तो पहले वीडियो देखो, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अगर किसी को 100 राशि उधार दी 2 साल में, तो 121 वापस करेगा। अब सवाल कह रहा है कि प्रत्येक किस्त कितनी होगी, और प्रत्येक किस्त बराबर बोली है। देखो, बराबर 2 बराबर वार्षिक किस्तों में पहले साल वो 11 वापस कर रहा है, अगले साल 121 वापस कर रहा है। यही अमाउंट ही तो वापस कर रहा है। ये किस्त में बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये प्रिंसिपल है। तो यार, अमाउंट बोलो या इंस्टॉलमेंट बोलो, कुछ भी बोल लो। अब वो उसका सवाल कर रहा है कि भाई इंस्टॉलमेंट बराबर होनी चाहिए, लेकिन आप पहले साल 11 ही दे रहे हो, इस साल 121 दे रहे हो। नाइंसाफी, बराबर कर लो। तो 121 है तो इधर भी 121 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई। अगर इधर 121 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 110 ये हो जाएगा, और 121 ये कितना हो जाएगा, 100 और 121। इस हिसाब से आप देखो, हमारी इधर की भी इंस्टॉलमेंट 121 हो गई और इधर की भी इंस्टॉलमेंट 180 हो गई। 121 जोड़ देंगे तो 220 तो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा और 242 अमाउंट हो जाएगा। सबको बात समझ में आएगी। तो अब सवाल हमारा क्या रह गया, हमने रेट अपने परसेंट से सवाल बना लिया। अभी हमने इसका डाटा नहीं देखा क्वेश्चन का 46, हमने अपना खुद ही सवाल क्रिएट कर लिया कि 10% के हिसाब से क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। तो हमने देखा 10% पहले साल में 10 से 11 होता है। 10% पहले साल में 10 से क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, दूसरे साल में 100 से 121 होता है। लेकिन सवाल कह रहा है कि किस्तें बराबर होनी चाहिए। अगर इधर 121 है तो इधर भी 121 बना लो, 11 से मल्टीप्लाई, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई। तो 110 और 100 टोटल मिला के हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 220। ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। सबको बात क्लियर हो गई। अब समझो मेरी बात, ये 220 की जो वैल्यू है, ये 220 किसकी वैल्यू दे रखी है, आप समझो। 4620 रुपए की राशि उधार दी गई, तो 220 जो है प्रिंसिपल है, यही तो उधार दिया गया। मतलब ये कितना दिया गया, 4620 रुपए। अगर इसको हल करोगे तो 22, ये अरे यार 210 होगा, 220 210, तो 21 दूना 42 और 21 दूना 42, मतलब ये 22 बार चला गया। तो हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त की राशि, और 121 हमारी किस्त है, तो इसका 22 निकाल देंगे भाई, 22 बार तो गया है। सबको बात समझ में आ गई। ये 210 हमारा प्रिंसिपल आया, और यही हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी गई, 4620। ठीक है, तो 210 यूनिट हमारा प्रिंसिपल हमारे हिसाब से, सवाल के हिसाब से 4620 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। 21 दूना 42, 21 दूना 42, और हमें किस्त पूछनी, किस्त तो हमारी 121 ही थी, तो 121 की वैल्यू निकाल लो। तो देखो 22 से कम 22 हो जाएगा, बचा 2, 22 दूना 44, 2 46, बचा 4, 22 से कम 22, 4 26। मतलब हमारी किस्त कितनी होगी, 2662 की। ना कर पाओ तो भाई पूरा पूरा कर लो, इसको क्या लिखोगे, 242 और 242, तो 2662 रुपए हमारी क्या आ गई, फाइनली किस्त आ गई। हमारी जो किस्त है वो कितनी है, 2662 रुपए। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन हम लगाएंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जब मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ तो हमारे आसपास के लोग बड़ा मतलब धार्मिक हो जाते हैं, तुरंत उनकी पूजा स्टार्ट हो जाती है, या टाइम देखते रहते हैं। जैसे ही वीडियो स्टार्ट करें पूजा स्टार्ट करता हूँ। अच्छी बात है, पूजा करना तो। यार ये तो वही क्वेश्चन आ गया। चलो यार दूसरा क्वेश्चन लो, क्या क्वेश्चन में बोलेगा। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देख लो, मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन 2 बार फीड हो गया है। हाँ, एक व्यक्ति, हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखे क्योंकि ये
कलर थोड़ा वैसा हो गया। एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर 10% हो, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखो, ए मैन बारोड सम मनी एंड रिटर्न इट इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹3025 ईच। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम बारोड। ठीक है, अब समझो, वही सवाल है, 3025 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। इसका मतलब इसमें इसने किस्त दे दी, रेट वही 10%, रेट हमारी वही कितनी है 10%, मतलब 1 से 1/10। पहले साल 10 से 11 हो गई, अगले साल कितनी हो जाएगी 100 से 121, वही वाला सिनेरियो। इसको 121 है तो किस्तें समान होनी चाहिए, तो इसको भी 121 बना लो। अगर 121 बना लेंगे तो इसको देखो हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 110, और ये कितना हो जाएगा 121। तो टोटल हमारा प्रिंसिपल 210 था, बिल्कुल सेम पिछले वाले सवाल का डाटा बन गया 242। अच्छा, दे अलग अलग सकता, पहले वाले में प्रिंसिपल दिया था, इस बार उसने 3025 रुपये की किस्त दे दी। 3025 रुपये की क्या है किस्त, मतलब 121 की वैल्यू दे दी। तो हमारी इंस्टॉलमेंट यही तो है, पहली इंस्टॉलमेंट दूसरी इंस्टॉलमेंट, तो 121 की वैल्यू कितनी 3025। अब काट लो, 11 से पूरा कट जाए, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, और ये 82, 11 7 77, 11 55, 11 दूनी 22, 11 5 55, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपये आ गई। तो उसने पूछा उधार ली गई राशि, मतलब इस बार 210 की वैल्यू पूछ ली, इस बार किसकी वैल्यू पूछ ली 210 की। तो 25 की 210 से मल्टीप्लाई करा लो, देखो 0 तो आ जाएगा, 25 से कम 25 बचा 2, 25 दूनी 50, 2 52, 5250 हमारी क्या आ गए, अमाउंट आ गया। सबको बात क्लियर हो गई भाई, 210 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 0 ले आए, 25 से कम 25, 2 बचा, 25 दूना 50, 2 52, मतलब हमारा अमाउंट 5250। मतलब इससे कुछ भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, टोटल अमाउंट भी पूछ सकता है, किस्त भी पूछ सकता है, कोई एक डाटा देके आपसे नेक्स्ट लेवल या कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सारा खेल रेशियो से। जब मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था ये कि परसेंटेज अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हर फील्ड में परसेंटेज काम आने वाला है आपके लिए। चलो इसमें तो ऑप्शन भी दे दिए गए। नीरज ने एक कर्ज के रूप में 6800 रुपये लिए जो ब्याज के साथ 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। यदि ब्याज की दर सालाना 12.5% है तो प्रत्येक किस्त कितने की है। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ, मान सकता है हिंदी में ना दिखे। नीरज टुक ₹6,800 एज अ लोन विच अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इज टू बी रिपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5% कंपाउंडेड एनुअली देन द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी 12.5%। 12.5% की वैल्यू देखो, जिसने परसेंटेज की वीडियो पढ़े उसको पता होगा, 1/8, नहीं पढ़े तो भाई दिक्कत है। पहले साल राशि 8 से 9 हो गई, अगले साल कितनी होगी 64 से 81। अगर इधर किस्त 81 तो इधर भी 81 होनी चाहिए, मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर कितना आ गया बताओ, 9 8 72 हो गया, इधर कितना आ गया 9 9 81 हो गया। अब सिंपल सी बात, इसको जो 4 2 6 और 7 6 13 136, 2 8 8 16, इसका मतलब है निकाल लिया। अब उसने क्या दिया हमसे 6800 रुपये की राशि उधार दी, मतलब 136 की वैल्यू दे दी गई है, 136 यूनिट की वैल्यू हमसे दे दी गई 6800 रुपये। 68 आ रहा मतलब 17 के पहाड़ी में आएगा, तो 17 चक्कू 68, इधर 17 8 136, और ये काट दोगे 8 पंचे 40। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। हमसे प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछी, मतलब 81 की वैल्यू पूछी है, तो 81 की वैल्यू निकाल लो, 81 × 50, 1 0 आ जाएगा, 5 के बाद 8 पंचे 40, मतलब 4050 हमारी क्या आ गई, किस्त आ गई। देख लो किस्त वाले सवाल कितने सिंपल है, एक ही फंडे पे काम कर रहे हैं। अभी कोई बोल देगा अलग अलग किस्त दिया है, बीच में चुका दिया, वो वाले भी सवाल आएंगे। अभी तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं। इक्वल इंस्टॉलमेंट में बार बार सवाल करा रहा हूं, तो आपको क्लियर होता जा रहा होगा कैसे इंस्टॉलमेंट के सवाल लगाने हैं। साथ साथ आप लोग पूजा का भी मजा लीजिए। भक्ति 2100 रुपये की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्त में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो 10%। 10%, अब तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ना भाई तुम, इधर ये 10 से 11 हो गई, इधर ये 100 से 121 होगी, इंस्टॉलमेंट बराबर मतलब इधर 121 इधर भी 121 बना दो। ये तो डाटा आपको रट गया होगा भाई। अब 110 ये कितना आ जाएगा 121, तो ये कितना आ गया 210, ये कितना आ गया 242, दिया क्या गया 2100 रुपये की। वाह वाह वाह, टोटल 210 की वैल्यू 2100 दे दी गई, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है, 2100 10 हो जाएगा। पूछा क्या गया है किस्त, मतलब 121 की वैल्यू, तो 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1210 रुपये, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इस टाइप के सवाल आप उड़ाओगे धनाधन, मुझे उम्मीद है।
एक बार आप अगर केस समझ लोगे ना तो उड़ाने लगोगे सवाल को। मेरी भी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 होगा आई थिंक। 21 हो गया कि नहीं, ये जस्ट अभी कराया तो मैं भूल भोजली जाता हूँ। 21 कराया फिर 21 खोल दिया, बुढ़ापे का शरीर है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है। अच्छा 3 साल की बात कर दी। 45,500 रुपये की राशि का भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज 20% की प्रतिवर्ष की दर से दे हो तो प्रत्येक किस्त, देखो 20% है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 बोला हम 3 निकालेंगे। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब पहले राशि 5 से 6 हुई पहले साल में, दूसरे साल में 25 से 36 हो गई, तीसरे साल में 125 से 216 हो गई। बस इधर दूसरे साल निकालना स्क्वायर करना, तीसरे साल निकालना क्यूब करना, दूसरे साल निकालना स्क्वायर करना, तीसरे साल निकालना क्यूब करना। बट एक बात याद रखना कि इंस्टॉलमेंट सेम है। अगर इधर 216 इंस्टॉलमेंट तो इधर भी 216, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करा दो 216 बन जाएगी। इधर भी 216 मतलब इधर 36 से मल्टीप्लाई करा दो, इधर 6 से कराई तो 6, इधर 36। सबको बात समझ में आ गई। हमें इंस्टॉलमेंट बराबर कर लेनी है। तो इधर तो 216 है सबसे बड़ी इंस्टॉलमेंट, बड़े कोई बनाएंगे, छोटे से बड़ा ले आएंगे, बड़े छोटा बनाना ठीक नहीं है। कहो 216 को आप 6 बनाते घूमो भाग करो तो दिक्कत हो जाएगी। तो 36 को 216 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 6 को 216 बनाएंगे 36 से मल्टीप्लाई, तो 36 पंचे 180 और इधर 36 तो 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 216, ये 25 छंगा 150 आ जाएगा आपका, ये भी कितना आ जाएगा 216। अब हमारी तीनों साल की इंस्टॉलमेंट क्या हो गई, बराबर हो गई। जोड़ लो, जोड़ के देना पूछा क्या, 45,500 की राशि है तो इसको जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे तब भी फायदा, लेकिन इसको जोड़ना पड़ेगा। 5 ये 8 2 10 5 15 2 455, ठीक है। और इसी की वैल्यू दे दी गई, प्रिंसिपल 455 की वैल्यू हमको दे दी गई है 45,500, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपये आ गई। हमसे किस्त पूछी, मतलब एक किस्त पूछी, तो 216 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21,600। भाई 455 की वैल्यू 45,500, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपये है, और किस्त पूछी है तो 216 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21,600। तो 2 साल का पूछे या 3 साल का पूछे, आप इसको आराम से इसके साथ टैकल कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, एग्जाम सब आपके आसपास ही हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा सवाल खुल गया। ठीक, चलो बड़ा खुल गया तो लगाएंगे भी इसके साथ। चलो ठीक, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। 2 साल के अंत में उन्होंने 7260 रुपये की राशि चुका दी। तीसरे वर्ष के अंत में उन्होंने 13,310 रुपये भुगतान करके ऋण को मंजूरी दे दी, उसके द्वारा उधार ली गई राशि। मतलब इसने क्या किया ना, इक्वल किस्तों में नहीं दिया, पहले कुछ दे दिया बाद में कुछ दे दिया। अभी तक बात चली थी इक्वल दे रहा था, पहले साल जितना दिया उतना साल दूसरा दे के हिसाब चुकता। अब पहले साल कुछ कम दिया, अगले साल कुछ ज़्यादा दे दिया। तो इस के सवालों के साथ कैसे टैकल करना मैं आपको सिखाता हूं। देखो 2 साल, इधर किसकी बात चल रही है, 2 ईयर बाद। यहां से देखो 2 साल के अंत में उन्होंने 7260, मतलब यहां पे उसने 7260 रुपए की राशि दे दी। फिर तीसरे साल, तीसरे वर्ष के अंत में, मतलब यहां से यहां तक तो एक ही साल हुआ होगा। यहां से यहां तक की अगर बात करें, यहां से यहां तक की अगर बात करेंगे तो एक ही साल हुआ होगा। यहाँ पे उसने 13,310 रुपये की राशि चुकता कर दी। तो राशि मतलब यहाँ पे जो राशि थी उसका अमाउंट हमें बताना है। देखो सिंपल सी बात है, अभी तो हम वाला फंडा तो काम करेगा नहीं कि हम बराबर बना ले रहे थे, लेकिन भाई चक्रवृद्धि ब्याज है, वही रेशियो ही काम करेगा। 10% है, 10% का मतलब क्या होता है, इधर लिख दे 10% का मतलब 1/10। अगर राशि 10 है तो अगले साल 11 हो जाएगी। तो सिर्फ हम यहाँ की बात करते हैं, इतनी बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साल है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक राशि 10 से 11 हुई होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक राशि कितनी होगी, 10 से 11, 1 साल की बात कर रहे हैं। देखो पहला मेरा क्लास समझ लेना, और पहला क्लास नहीं देखा तो देख लो जाके, मैंने क्लियर किया है कि रेशियो कहाँ कहाँ बराबर होता है। अगर 1 साल के इधर भी है, पहले वाले 1 साल की बात करें तो भी 10 से 11, आखिरी वाले 1 साल की बात करें तब भी 10 से 11, बीच वाले किसी 1 साल की बात करें तब भी 10 से 11 होगी। तो ये तीसरे, सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल की बात करें तो राशि 10 से 11, और यहां पे जो 11 की वैल्यू दी गई है वो कितनी, 13,310। तो कितनी बार चला जाएगा,
एकम 11, 2, 11 दूनी 22, 11 एकम मतलब 1210 बार चला जाएगा। 11 एकम 11, 2, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 1210 मतलब एक यूनिट की वैल्यू 1210 रुपए है। तो 10 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो 12,000 ये 100 रुपये हो जाएगी। अगर 10 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें कितनी हो जाएगी, 12,100 रुपये। ठीक है, सही क्या, 11 एकम 11, 2, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। ठीक है, अब समझो अगर हम 7260 की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे बताओ 12 मतलब ये 10 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो 1210 तो कितनी आ जाएगी, 12,100 रुपये। अच्छा मेरी एक बात आप लोग ये समझना कि दूसरे साल उसने 7260 रुपये चुका दिए, दूसरे साल उसने 7260 चुका दिए, तब 12,100 बचे होंगे दूसरे साल में, उसी पे तो इंटरेस्ट लग के हमारी 13,310 रुपये दे रहे हैं। भाई दूसरे साल 7260 रुपये अगर उसने चुकाए थे तो 12,100 बचे होंगे, तो उसने 12,100 पे एक साल का इंटरेस्ट लगा के 13,310 हो गई। तो टोटल दूसरे साल में अमाउंट कितना रहा होगा, 7260 प्लस 12,100। दूसरे साल की अगर यहाँ पे बात कर लें तो 12,100 प्लस 7260 0639 मतलब 19,360 रुपये रहा होगा दूसरे साल चुकाने से पहले। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल रहा होगा। अच्छा 2 साल की बात है, 2 साल में राशि 100 से कितनी होगी, 121। अगर इस वाले 2 साल की बात कर लें, 2 साल में राशि कितनी होगी, 100 से 121, तो 121 की वैल्यू निकाल लो। अभी देखो 121 अगर देखें तो 121 यूनिट की वैल्यू 19,360 है। हल करो, 11 से कट जाएगा तो 11 एकम 11 आ जाएगा, और यहाँ पे 8, 11 7 77, 11 छंगा 66। तो फिर एक बार 11 एकम 11, 11 छंगा 66 मतलब एक की वैल्यू 1600। यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1600 आई ना, हाँ 160 आएगी, कट जाए देखो 11 एकम 11, 11 छंगा 66 तो 160 आ जाएगी। 160 तो 100 यूनिट की वैल्यू अगर निकाल लोगे तो 16,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 16,000। तो इस सवाल का आंसर कितना, 16,000। मैं फिर से एक बार एलोबरेट कर दे रहा हूँ, मैंने अभी तो पूरा बता दिया, अब इसको किस टाइप से लगाएंगे। बहुत सिंपल सवाल होता है बेटा, देखो अब यहीं से मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। 2 साल में जो राशि थी, 2 साल में राशि में इसने 7260 रुपये चुका दिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 7260 इसने किया, यहाँ पे इसकी कुछ राशि रही होगी। ठीक है, यहाँ पे उसका प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, फिर एक साल में, अगले एक साल में उसने 13,310 रुपये चुका दिए, पूरे टोटल 13,310 चुका के खाता खत्म कर दिया। मुझे एक बात बताओ, ये एक साल की बात है, यहाँ पे जो राशि रही होगी, यहाँ पे जो राशि रही होगी वो 10 से 11 हुई होगी। सबको बात क्लियर है, यहाँ पे जो राशि रही होगी वो कितनी रहेगी, 10 से 11। 11 से हमने निकाला तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 मतलब एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 1210। तो यहाँ पे 10 यूनिट की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो 10 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 12,100 रुपये। कितनी आ गई, 12,100 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे 12,100 रहा होगा, तभी तो एक साल का इंटरेस्ट निकले 13,310 दिया, और 12,100 कब आया, जब 7260 हमने चुका दिया। इसका मतलब यहाँ पे टोटल राशि 12,100 प्लस 7260 0639 19,360 रुपये यहाँ पे रहे होंगे। 19,360 रुपये रहे होंगे, उसने 7260 चुका दिया तो 12,100 बचा। 12,100 पे एक साल का इंटरेस्ट लेके 13,310 चुका दिया। अच्छा अब ये तो ये वाला सिनेरियो खत्म हो गया, आप यहाँ से हटा दो। ये आप समझ गए 19,360 हम कहाँ से लाए, आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि 19,360 हम कहाँ से लाए, इसको हटा दो। अब सवाल हमारा इधर तक खत्म हो गया, ये सिनेरियो हमारा खत्म। अब इस प्रिंसिपल की बात की तो ये 2 साल की बात है, मतलब 100 से राशि यहाँ पे कितनी है, 121। 100 से राशि 101 मतलब इस 121 की वैल्यू 19,360। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 160। मैंने बताया भी कैसे निकाली। और 100 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,000 रुपये। इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो एक सवाल मैं और बताता हूँ तो आपको और थोड़ा क्लियर होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, जब इंस्टॉलमेंट अलग हो जाए। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, इतना बड़ा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। 2 साल के अंत में उन्होंने 6634 रुपये चुका दिए और तीसरे वर्ष के अंत में उन्होंने 13,200 रुपये का भुगतान करके ऋण को मंजूरी दी। कितना उधार ली गई, वही सेम सवाल है और वही दर है। देखो यहीं पे मैं यहीं पे क्लियर कर, 2 साल बाद उसने 6634 रुपये चुका दिए। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई अमाउंट रहा होगा। फिर अगले एक साल में उसने 13,200 पूरा चुका दिए, खर्चा ख़त्म कर दिया। इस एक साल में अगर देखें तो राशि कितनी ही, 10 से 11। ठीक है, यहाँ पे 11 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो एक यूनिट की अगर वैल्यू निकालें तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 मतलब 1200।
यहाँ पे अगर 10 की निकालेंगे तो 12,000 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे राशि 12,000 थी, उस पर 1 साल का इंटरेस्ट लग के 13,200 हो गई। अब 12,000 प्लस 6,634 मतलब 18,634 रुपये। 18,634, 12,000 में 6,634 जोड़ देंगे तो 18,634 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सवाल इतना खत्म, हमने 2 साल के बाद तक अमाउंट निकाली। धीरे धीरे स्टेप बैक बढ़ रहे हैं। अब ये दूसरे साल में पहुंचा है, मतलब 100 से 121 हुआ है। 100 से कितना 121, मतलब इस 121 की वैल्यू 18,634 है। देखो इस 121 की वैल्यू कितनी 18,634, तो 11 से काट लो, 11 कम 11, 11 कम 11, और ये कितना बच जाएगा 7, तो 11 छंगा 11 का 7, 11 छंगा 66, 6 4 10, 11 99, 11 को 44, मतलब इधर 11 आ जाएगा। फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 11 कम 11, और ये कितना आ जाएगा 5, 11 पचे 55, और 11 को 44, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 154 आ गई। और 100 यूनिट की हमको वैल्यू निकालनी थी, मतलब 15,400। तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 15,400। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको 2 टाइप के सवाल इसमें बनते थे, एक तो इक्वल इंस्टॉलमेंट वाली। जब इक्वल इंस्टॉलमेंट तो मोस्टली आप देखोगे 80 से 90% जो हमारा क्वेश्चन आता है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट का ही आता है। ठीक है, अच्छा मेरा नेट बंद हो चुका है आई थिंक, तो मेरी बॉडी तो हिलती हुई दिख नहीं रही होगी, नेट बंद हो गया है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, नेट बड़ा दिक्कत कर रहा है, दिखाना पड़ेगा। फिलहाल मैं क्या बता रहा था कि आपका जो इंस्टॉलमेंट, एक बराबर इंस्टॉलमेंट की बात बताई वो हो गई, और दूसरी बात अगर अलग अलग इंस्टॉलमेंट भी आती है उस सवाल के साथ कैसे टैकल करेंगे मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।